हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कविता उत्साह का व्याख्या सहित वर्णन, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 5 से। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अध्याय 5 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित 2 कविताएं दी गई हैं। पहला है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही। तो बच्चों, हम इन दोनों कविताओं का व्याख्या जानेंगे। सबसे पहले हम कविता उत्साह का व्याख्या जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कविता अट नहीं रही है का व्याख्या। ये दोनों कविताएं आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल न करें। वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए उसका आप उत्तर दे पाएं। इस वीडियो के बनाने का एकमात्र उद्देश्य हमारा आपकी सफलता। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि बोर्ड एग्जाम में हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए कविता उत्साह को पढ़ते हैं और समझते हैं उसका अर्थ। तो यहाँ देखिए, उत्साह जो है, यह कविता जो है वह क्या है? एक आवाहन गीत है। हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कर रहे हैं? आवाहन कर रहे हैं। किससे आवाहन कर रहे हैं? तो देखिए, वह आवाहन कर रहे हैं बादलों से। किससे कर रहे हैं बच्चों? तो बादलों से आवाहन कर रहे हैं। बादल गरजो, हमारे कवि कह रहे हैं बादल को गरजने के लिए कि हे बादल तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, और कहते हैं घेर घेर घोर गगन, तुम क्या करो कि पूरे गगन को, पूरे आसमान को घेर लो। धराधर ओ, धराधर यानी बादल। धराधर शब्द का अर्थ होता है बच्चों बादल, याद रखें आप। बादल धराधर को कहते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं हे बादल तुम क्या करो, पूरे आसमान को घेर लो। चलिए आपको यह भी बता दें कि घेर घेर घोर गगन, अब इसमें क्या है? तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ताकि आपको याद रहे। अब देखिए, यहाँ पे घ वर्ण की आवृत्ति जो है वह कई बार हो रही है। घेर घेर घोर, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ देखिए घेर घेर शब्द, यह जो है वह कौन सा अलंकार हो जाता है? तो इसे हम कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार। क्या कहते हैं बच्चों? पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में 2 अलंकार हैं। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अब आगे देखिए, ललित ललित काले घुंघराले, क्या कह रहे हैं कवि? ललित ललित काले घुंघराले। अब यहाँ कवि बादलों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। किसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं? तो बादल की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और उसकी तुलना ये छोटे बच्चे के घुंघराले बालों से, कि छोटे बच्चों के घुंघराले बालों की तरह ही तुम्हारे बादल हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, और कह रहे हैं कि तुम किसी बच्चे की कल्पना की भांति हो। किसकी भांति हो? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, देखते हैं आप, उनके मन में कितनी सारी बातें आती रहती हैं, वो कितनी सारी कल्पनाएं करते रहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले, यानी जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी भी जो कल्पनाएं हैं वह बदल रही हैं, यानी नई नई कल्पनाएं तुम्हारे अंदर जन्म ले रही हैं और तुम क्या कर रहे हो? पल पल अपना रूप बदल रहे हो। आप देखते हो ना, जब बारिश होती है तो किस प्रकार बादल जो है वह उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, तो उनमें बहुत सारी बदलाव हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन बाले, और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है? विद्युत की छवि है, यानी बिजली की असीम ऊर्जा, उसे तुम अपने हृदय में धारण कर रखे हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। और कवि कहते हैं कि तुम उस कवि की भांति हो जो क्या करता है? एक नई कविता का सृजन करता है।
उसी तरह तुम भी हो। तुम पल पल क्या करते हो? अपने आप में नए नए बदलाव करते हो। और कहते हैं बादल गरजो, बादल तुम उमड़ घुमड़ कर खूब गरजो। तो बच्चों यहाँ देखिए कवि जो हैं वह क्या कह रहे हैं बादल से कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा यानी जो एनर्जी, जो ताकत है, वैसे विचार जो हैं वह किस में भर दो? लोगों में भर दो। और तुम हताश निराश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो। तो कभी यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से यही कह रहे हैं। और उनमें क्या कर दो? एक नया उत्साह भर दो, उनमें एक नया ऊर्जा भर दो, जिससे वह क्या करें? ऊर्जावान बन के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उसके बाद कहते हैं विकल विकल उन मन थे, उन मन विश्व के निदाघ के सकल जन। और यहाँ हमारे कवि कह रहे हैं कि तपती गर्मी से, निदाघ शब्द का अर्थ होता है बच्चों गर्मी, तो लेखक कह रहे हैं तपती गर्मी से लोग जो हैं वह क्या हो गए हैं? बेहाल हो गए हैं, यानी परेशान हो गए हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। और कह रहे हैं कि ये जो अज्ञात दिशा से आए हुए घन है, घन यानी बादल, घन शब्द का अर्थ भी बादल होता है। तो देखिए यहाँ पे बादल के कई पर्यायवाची हो गए। एक तो धराधर बादल को कहते हैं, घन बादल को कहते हैं। तो यहाँ हमारे कवि कह रहे हैं कि तपती गर्मी से लोग जो हैं वह परेशान हो गए हैं। तो ये जो अज्ञात दिशा से बादल आए हैं वह क्या करेंगे? जल को बरसाएंगे, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। धरा शब्द का अर्थ होता है बच्चों भूमि, या आप कह सकते हैं पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी गर्मी के दिनों में क्या होती रहती है? बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जब बारिश होता है तो उससे उसे क्या प्रदान होता है? शीतलता प्रदान होती है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि ये अज्ञात दिशा से, अज्ञात यानी हमें पता नहीं है कि वह किस दिशा से बादल आया है, लेकिन कहते हैं कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए बादल, तुम इतना बरसो कि पूरे धरती को शीतल कर दो और लोगों के मन में उमंग भर दो, जिससे लोगों में क्या हो? उत्साह हो, ऊर्जा आए किसी भी कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे लेखक ने हमें उत्साह कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह और उमंग की आवश्यकता है। तो हमें हर कार्य को उत्साह और उमंग के साथ करना चाहिए। हमें कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आप लोग भी अच्छे से मेहनत करें और बोर्ड के एग्ज़ाम में सफलता हासिल करें। मेरी ये शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। तो चलिए बच्चों अब हम कविता की व्याख्या जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत कविता एक आवाहन गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। अपील करना यानी आग्रह करना या आवाहन करना। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसा है। कैसा है बादल? तो बच्चों के काले घुंघराले घुंघराले बालों के जैसा। कभी बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर खुशी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं बादल से कि हे बादल, तुम पूरे उमंग के साथ बरसो, तुम पूरे उत्साह के साथ बरसो और लोगों को क्या प्रदान करो? खुशी प्रदान करो। कभी बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसीलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश जो वर्षा का मौसम होता है उसमें क्या होता है? सभी तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। लोग भी बहुत ही आनंदित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश जो है वह गर्मी के बाद आता है और गर्मी का मौसम ऐसा होता है जिससे हम सब क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हम सब चाहते हैं ना कि बारिश हो। तो यहाँ हमारे लेखक भी कह रहे हैं कि बारिश जो है वह दो तरह की है। एक तो ऐसी बारिश होती है जिससे क्या होता है?
हमारी प्राकृतिक सुंदरता ही वह नष्ट कर देती है, तहस नहस कर देती है। वो इतना बरसती है कि जैसे बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने से क्या होता है, हमारी प्राकृतिक सुंदरता तहस नहस हो जाती है। इसीलिए कवि यहाँ अनुरोध कर रहे हैं कि हे बादल तुम बरसो, लेकिन सब लोगों के अंदर एक नवीन ऊर्जा, एक नया जीवन डालने के लिए बरसो, उन्हें तहस नहस करने के लिए नहीं। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसीलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारे धरती को क्या कर दे, तृप्त कर दे, सारे धरती पर उत्साह और उमंग भर दे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। व्याख्या आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कोई सुझाव हो आपका तो वह भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा भेजे गए कमेंट्स और सुझाव हमें प्रोत्साहित करते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगली कविता अट नहीं रही है के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।